हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। तो जो लगातार हम स्टडी करते आ रहे हैं, ठीक है, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें है लंबाइयों की इकाई। तो लंबाइयों की इकाई का मतलब ये है कि हमें लंबाइयों की जरूरत पड़ती क्यों है। यदि हम कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट यदि हम नापें तो उसकी या तो हम हाथ से नाप लें कि कितना बीता है ना, या धागे से नाप लें। लेकिन ये जो नाप हम कर रहे हैं, हाथ से नापना या बीते से माध्यम से नापना, ये एक अनुमान है, ये एक फिक्स नहीं है कि ये जो हमने नापा है वो सही है। तो उसको सही करने के लिए मापन की बहुत सारी इकाइयां ली गई हैं, जिनको किलोमीटर, ठीक है, हेक्टामीटर, डेसीमीटर, ठीक है, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर बोलते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी इकाइयां हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। अब इन इकाइयों में प्रश्न बनता है कि ये बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। प्रश्न बनता है 1 डेसीमीटर में कितना किलोमीटर बनता है। इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं उनको हल करना हम यहाँ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जिसमें है लंबाइयों की इकाइयां। तो लंबाइयों की इकाइयां हैं, ठीक है। तो लंबाइयों का मापन करना क्यों जरूरी है, ये अभी आपने समझा कि यदि हम कोई चीज को या कोई वस्तु को नापें तो वो कितना लंबा है, ठीक है, वो लंबाई का मापन में आ जाता है। ठीक है, फिर लंबाई की बड़ी इकाइयों को छोटी इकाई में बदलना। मैंने अभी चर्चा किया था कि 1 किलोमीटर से यदि हमें कोई इकाई मीटर में बदलना है तो बड़ी इकाई कौन है, किलोमीटर, और छोटी इकाई कौन हो जाती है, मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। ये तो मुझे पता है, लेकिन आपको याद किस तरीके से होगा ये हम यहां सीखेंगे। तो इसमें किलोमीटर के अलावा, मीटर के अलावा और भी बहुत सारी इकाइयां हैं जो लंबाइयों के विषय में जानती है, ठीक है, बताती हैं कि वो मीटर में है, सेंटीमीटर में है, डेसीमीटर में या मिलीमीटर में, ठीक है। तो और उन्हीं को हम एक ही माध्यम से ये सीख लेंगे कि लंबाइयों में जो छोटी इकाइयां हैं वो बड़ी किस तरीके से लिखाएंगी और जो बड़ी इकाइयां हैं उन्हें छोटे रूप में किस तरीके से लिखेंगे। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पढ़ाई का एक नया तजुर्बा लेने। ठीक है, तो बड़ी इकाई को छोटी इकाई में क्या संबंध है वो ये चार्ट बताएगा। हालांकि आपको थोड़ा सा बोर लगेगा इसको पढ़ना, लेकिन ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे एक प्रश्न जरूर बनेगा जो ये बताएगा कि आपको यूनिट बदलना है। इनके जो इकाइयां हैं, ठीक है, जो यूनिट्स हैं उनको बदलने का एक प्रश्न जरूर आएगा। तो हम इनको रटेंगे नहीं, जो आपको यहाँ लिखा दिख रहा है ना, इसको रटना नहीं है कि हम यहाँ पढ़ने बैठे हैं कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है, फिर 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होता है, फिर 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। अब मैं इस तरीके से पढ़ रहा हूं तो बोर लगने लग गए कि अब हम इसको याद कैसे करें। तो इसको याद करने का एक ही माध्यम है, वो है एक तरीका। बस वो एक तरीका याद रखना है हमें कि हम उसको किस तरीके से याद कर पाए। तो ठीक है, वो तरीका हम आपको बता रहे हैं कि वो तरीका क्या है। आपको केवल एक लाइन याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि शुरू में पहला वर्ड होगा किलो। किलो का मतलब क्या हो गया, किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद होगा हेक्टा। क्या होगा, हेक्टा। पहला होगा किलो, ठीक है, उसके बाद होगा कौन, हेक्टा। उसके बाद अगला होगा डेका, ठीक है, किलो, हेक्टा, डेका। फिर उसके बाद होगा मीटर, ठीक।
फिर उसके बाद डेसी, ठीक, फिर उसके बाद सेंटी, फिर आखिरी में आता है मिलीमीटर। अब ये जो लाइन बनी है, ठीक है, किलो से स्टार्ट होकर कहां गई है, मिलीमीटर तक गई है, तो उसमें कुल कितनी इकाइयां उपयोग की जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इकाइयों का उपयोग किया जा रहा है। तो जिसमें जो बीच की इकाई है वो क्या है, मीटर है, क्या है, मीटर है। तो अब ध्यान से देखिएगा, यदि पूछा जाए कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, प्रश्न आया कि बताओ 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, ये बताना है। तो हमने यदि ये लाइन याद करिए, किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, तो हम ये सीधा बताएंगे कि हमें पता है कि जो मीटर वाली यूनिट है वो कहां है, बिल्कुल बीच में है। तो बीच में है का मतलब क्या हो गया कि उसके इस तरफ, सीधे हाथ तरफ यदि हम जाते जाएंगे, वो यहां से भी मतलब समझ लो, ठीक है, यदि हम सीधे हाथ की तरफ जाते जाएंगे तो ये 10-10 के इंटरवल हैं, किसके, 10-10 के इंटरवल हैं। यदि 1 मीटर की बात होगी तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये 10, यहां लिखेंगे 1 का, और ये कितना 10, तो कितना हो जाएगा वो 10 डेसीमीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा 10 डेसीमीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना हो गया, 10 डेसीमीटर। अब उसी तरह पूछा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो इसका जवाब क्या होगा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, मीटर को तो हमने 1 लिखना है, फिर उसके बाद कितने जीरो, 1 2, तो 2 जीरो जुड़ के कितना बता देगा वो, सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा वो 100 सेंटीमीटर। अब प्रश्न पूछ लिया, बताओ 1 किलो मीटर में, ठीक है, 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो नियम वही है, किलोमीटर का रखा 1, फिर उसके बाद कितने जीरो, 1 2 और 3, तो कहां पहुंच गए, मीटर पे पहुंच गए, तो 1 2 3, ये क्या हो गया, मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। तो हमें इतने सारे जो इकाइयां हैं उन्हें याद करने से बेहतर है हम एक तरीका सीख लें जिससे हम किलो, मीटर से हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिलीमीटर, बस केवल एक लाइन आपको याद रखनी है और वहां से शुरू हो जाएगा इन सारे इकाइयों का समावेश, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, आप याद रख लें, लिख लें या स्क्रीनशॉट खींच के रख लें मोबाइल में कि किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिलीमीटर में ये संबंध है। यदि यहां से शुरू करेंगे, दूसरी कोई सी भी इकाई पूछ लेता है, उतने जीरो लगा देने हैं और हमारा दूसरे इकाई में बदल जाएगा। तो मीटर के सीधे हाथ तरफ, सीधे हाथ साइड ये छोटी इकाइयां और मीटर के उल्टे हाथ की तरफ बड़ी इकाइयां मानी जाती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट इकाइयों पे। तो अभी अभी चर्चा की हमने एक लाइन से के माध्यम से, तो ये क्या हो गया, मीटर में सेंटीमीटर किस तरीके से बदलते हैं, वही एक नियम कि एक लाइन जो मैंने उसमें बनाई थी वो शायद आपको कम दिख रही थी, है ना। तो कितने थे, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार। तो पहला क्या था, किलो, दूसरा क्या है, हेक्टर, डेका, हेक्टर, तो ये हो गया पहला, है ना। दूसरा हो गया डेका, तीसरा कहलाएगा
दूसरा हेक्टा, तीसरा डेका, फिर आ जाएगा कौन, मीटर, ठीक, फिर डेसी, डेसी, डेसी का मतलब ये हो गया डेसी मीटर, फिर उसके बाद सेंटी, फिर उसके बाद मिली मीटर। तो मिलीमीटर एक आपने देखा होगा स्केल जो प्लास्टिक का होता है उसके अंदर लिखे हुए होते हैं ना, इस तरीके से यहां लिखा होता है 1, ये होता है सेंटीमीटर वाला हिस्सा। इसके अंदर एक छोटा सा आधा हिस्सा होता है 5 का, और इनके बीच में 4 हिस्से होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से बराबर हिस्से होते हैं। तो ये जो हिस्से कहलाते हैं, ये हिस्से मिलीमीटर के कहलाते हैं। तो मिलीमीटर लंबाई की छोटी इकाई हो गई, और किलोमीटर हम नापते हैं कोई दूरी के, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव में कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो भी क्या हो गई, लंबाई का मात्रक। तो याद यही रखना है कि किलोमीटर से यदि मिलीमीटर में बदलना है, पूछ लिया प्रश्न कि 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो याद रखेंगे कि 1 किलो का तो लिख दिया हमने 1, उसके बाद कितने ये जो मात्रक है वो आते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे, तो वो काय में बदल जाएगा मिलीमीटर में। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि इसका उल्टा पूछ ले, यदि इसका उल्टा पूछ ले, बोले 1 मिलीमीटर में कितना किलोमीटर होता है, इसका उल्टा यदि पूछ ले तो हमें यह बताना है कि 1 मिलीमीटर में कितना किलोमीटर। तो इस तरफ से जब हम सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है। तो यहां से जो गिन रहे हैं वो बटे में लिखेंगे, किसके बटे में, 1 के बटे में। तो कितना लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो, जो 6 जीरो है वो कहां जाएगी, उसके बटे में, 3 4 5 6 जीरो, तो वो काय में बदल जाएगा किलोमीटर में। इस तरीके से इसकी सभी इकाइयों को हम आसानी से बदल सकते हैं। जब इससे जुड़ा हुआ टेस्ट पेपर आप सोल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी केवल एक लाइन याद रखने में। तो इसका बीच वाला टर्म जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, मीटर। अब किलोमीटर को कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं समझने के लिए। हेक्टा को H लिखते हैं, डेका को बड़ा D लिखते हैं, मीटर को स्मॉल m लिखते हैं, डेसी DC, ठीक है, डेसी को स्मॉल d, सेंटी को C सेंटीमीटर, डेसीमीटर को dm, है ना, और मिलीमीटर को mm स्मॉल m। तो इस साइड की मीटर से लेके इधर तक की जो इकाइयां हैं वो छोटे फॉर्म में होती हैं, और इस तरफ वाली जो बड़ी इकाइयां हैं उनको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, तो केवल इतना ध्यान रखना है, यदि हम यहां से छोटी इकाई तरफ जा रहे हैं तो गुणा होगा, और यदि छोटी इकाई से बड़ी इकाई तरफ आ रहे हैं तो 1 के बटे में उतने जीरो आएंगे जितने वो छोड़ के मात्रक जा रहा है। ठीक है, तो यह आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट मात्रकों की तरफ। वो जो मात्रक हैं वो मात्रक थे लंबाई के। अब जो मात्रक आए हैं वो है भार के मात्रक। काय के मात्रक हैं ये, भार के। तो ये जो भार के मात्रक है, भार का क्या मतलब है कि यदि हम किसी दुकान पे जाएं और उससे कहें कि 1 लीटर शक्कर दे दो, तो क्या वो 1 लीटर शक्कर दे पाएगा? नहीं। क्यों नहीं दे पाएगा? यदि 1 लीटर शक्कर मांगेगा वो, तो शक्कर का जो फॉर्म है, जो बनने की उसकी संरचना है, वो कैसी है, कठोर शेप में, मतलब उसको आप तोल सकते हैं, ना कि हम उसको लीटर में नाप सकते हैं। तो जो काम हम तोल के कर सकते हैं उसके लिए हमें भार के मात्रकों की जरूरत है। जो
चीज हम लंबाई की तरह, यदि हम दूरी को नाप रहे हैं तो वो लंबाई के मात्रक की तरह काम करते हैं, ठीक है। और जो हम भर के नाप रहे हैं, जैसे दूध नाप रहे हैं, ठीक है, दूध के साथ पेट्रोल नाप रहे हैं, डीजल नाप रहे हैं, वो किस मात्रक में है, लीटर में, तो वो आयतन के रूप में नाप रहे हैं हम। और ये जो भार है, ये जो भार की इकाइयां हैं, मतलब जो भार है उनको हम इन इकाइयों में नापते हैं। तो इसमें शुरू करते हैं हम अपने भार के मात्रकों के विषय में। तो भार के मात्रक क्या होते हैं, मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होता है, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होता है। तो हेक्टोग्राम में 1 हेक्टोग्राम में 10 डेसीग्राम, मतलब इसको याद रखने से बेहतर है कि जो हमने तरीका सीखा है लंबाई के लिए, वही तरीका किसके लिए है, भार के लिए है। जो तरीका हमने लंबाई के लिए सीखा है वही तरीका किसके लिए है, भार के लिए। बस लाइन वही है, जो किलो मीटर था वो हो जाएगा किलोग्राम, जो हेक्टामीटर था वो हो जाएगा हेक्टोग्राम, ठीक है। पहला जो था किलोग्राम, दूसरा था हेक्टोग्राम, फिर था डेकामीटर, अब हो जाएगा डेकाग्राम। जो वहां मीटर में था, जो वहां मीटर में था वो क्या बन जाएगा, ग्राम। जो वहां डेसीमीटर में था वो यहां बन जाएगा डेसीग्राम। जो वहां सेंटीमीटर में था वो ये हो जाएगा सेंटीग्राम। वो वहां मिलीमीटर में था, यहां बन जाएगा वो मिलीग्राम। उतना ही अंतर है, तरीका वही कि यदि हम सीधे हाथ तरफ छोटी इकाइयों तरफ जाएंगे तो उतना लिख देंगे, और जो बचे हुए हैं उनके 0। और यदि उल्टे तरफ आएंगे, ठीक है, सीधे हाथ से उल्टे तरफ, तो 1 बटे फिर उतने 0। समझ में आ गया होगा कि जो लंबाई के मात्रक हैं वही भार के मात्रक जैसे काम करते हैं, बस उनके पीछे क्या लग जाएगा, ग्राम लग जाएगा। जो लंबाई के मात्रक थे उनके पीछे मीटर लगा हुआ था, यहां क्या लग जाएगा, ग्राम लग जाएगा। और एक और बात, यदि लंबाई नापी जाती है, ठीक है, तो वो मीटर में नापी जाती है, ठीक है। और जो भार नापा जाता है वो जनरली उसका जो इकाई बोले तो उसको हम ग्राम बोलते हैं ना, भार इकाई में नापते हैं ग्राम में। इसलिए उनका जो बीच वाला जो लाइन आई थी, 7 यदि पॉइंट बनते हैं, 3 4 5 6 7, तो जो बीच वाला था वो लंबाई के लिए मीटर होगा, ठीक है, और भार के लिए ग्राम होगा। बस इतना अंतर है लंबाई और भार के मात्रकों में। और आपको केवल इतना याद रखना है कि ये लाइन को और इनसे परिवर्तित होने वाले मात्रकों को, ठीक है। समझ में आया होगा कि हम कितने अच्छे से उसको समझ सकते हैं। और इनसे बनने वाला प्रश्न जरूर आएगा कि कोई एक मात्रक बदलिए, यदि वो मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में है तो उसको किलोमीटर या किलोग्राम, ठीक है, जो सेंटीमीटर है उसको हेक्टाग्राम या डेकाग्राम आदि में किस तरीके से बदला जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से उसको समझ लिया है, ठीक। तो अब क्या, इससे जुड़े हुए सेट पेपर आपको, इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हम डिजाइन करें, मतलब जो लेंगे पुराने पेपरों से, उनका सॉल्यूशन आपको बताएंगे, ठीक है।